रहीम। आज लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर साहब के रूबरू लाहौर से 4 वकला ने पंजाब में जारी जो पुलिस मुकाबले हैं, मावराए अदालत कत्ल हैं, उनके ख़िलाफ़ मुफाद आमा में आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। 4 वकला हैं, मियाँ दाऊद एडवोकेट, चौधरी परवेज़ लाई भदर एडवोकेट, राय इमरान खरल एडवोकेट, सरदार नदीम डोगर एडवोकेट और ये सारे दरख्वास्त गुजार जो हैं, इन्होंने इस अदालत से ये इस्तदा की है कि जनवरी से पंजाब के अंदर CCD नाम का एक अदारा जो है वो कायम किया गया है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक आज के दिन तक जनवरी 2025 से लेके आज दिसंबर तक जो है तकरीबन 1100 से ज़ायद शहरियों को मुल्ज़म बनाने की आड़ के अंदर जो है वो पंजाब में कत्ल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ी फ़िगर है, जिसके अंदर जो पुलिस है उसको ये लाइसेंस दे दिया गया है कि वो जिस मर्ज़ी शहरी के ऊपर चोरी का, डकैती का, मंशियात फ़रोशी का इल्ज़ाम लगाए और उसको उठा के कत्ल कर दे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही मावराए अदालत कत्ल को जो है वो विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है और हमने अपनी इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि बजाय ये कि पुलिस अपना तफ्तीश का निज़ाम बेहतर करे, पुलिस जो है वो अपनी कलेक्शन ऑफ एविडेंस का निज़ाम बेहतर करे, जो ये अपने प्रोसिक्यूशन अदालतों में करते हैं उसको बेहतर करे। इन्होंने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुतबादल के तौर के ऊपर एक अदारा इंट्रोड्यूस करवाया और रोज़ाना की बुनियाद के अंदर पंजाब के अंदर जो है वो 10, 12, 5 फिगर के लोग जो हैं, शहरी जो हैं, उनको इल्ज़ाम लगाकर कत्ल किया जा रहा है। घर से उठाती है CCD शहरियों को और उनको उठाने के बाद ले जाकर कत्ल कर देती है और एक ही स्टोरी है पुलिस के पास कि साथियों की फायरिंग से जो है वो दुराने रेड जो है फलां मुल्ज़म को कत्ल कर दिया गया। कानून में ये बात बड़ी वाज़ह तौर के ऊपर लिखी हुई है कि अगर पुलिस सर्च के दौरान, रेड के दौरान, तफ्तीश के दौरान अगर कोई भी शहरी वो जहाँ बक होता है तो वो ज़ेरे हरासत कत्ल के ज़िम्मे में आएगा। ये कानून में बड़ी वाज़ह तौर के ऊपर लिखी हुई है। 2024 से ये कानून इस कानून की तशरीह हो चुकी है, जिसमें FIA को ये हुक्म दिया गया है कि FIA के पास अज़ खुद इख्तियार है कि वो इस तरह के वाक़यात को इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब के अंदर एक ऐसा अदारा क्रिएट करके, किलर फोर्स जो है वो क्रिएट करके शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कत्ल किया जा रहा है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक चंद माह के अंदर अंदर 1100 से ज़ायद शहरियों को पुलिस जो है वो कत्ल कर दे। इस पूरी फोर्स, इस पूरी एपिसोड की वजह से, इस पूरे निज़ाम की वजह से हर शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सड़क पर जाते हुए कोई भी शहरी अगर उसकी किसी पुलिस वाले से तलख कलामी हो गई है तो पुलिस को ये इख्तियार है कि उस शहरी को मौके पे ऊपर गोली मार दे और उसकी वजह से कोई हर शहरी जो है वो पैनिक है। इसी लाइसेंस टू किल की वजह से विहाड़ी के अंदर जो है वो पुलिस जो है वो घर गई, हालांकि मामूली तलख कलामी हुई होगी वकील साहब की, ज़िशान ढूडी एडवोकेट साहब की अपनी कचहरी के अंदर, और उसको घर में जाकर पुलिस वालों ने उसकी आंख के अंदर गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये लाइसेंस टू किल है। तो हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि ये जो शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कत्ल किया जा रहा है, इसको इस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। FIA के पास और नेशनल कमीशन के पास ये अज़ खुद इख्तियार है कि वो हर इस कंप्लेंट को अपने तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों से इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये हुआ कि अब गुज़श्ता 11 माह के अंदर अंदर पंजाब के अंदर 1100 शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। अगर इस कानून के ऊपर अमल दरामद होता तो आज शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होते। CCD के इस रवैये की वजह से, पुलिस को लाइसेंस टू किल देने की वजह से आज पूरे पंजाब के अंदर कोई बंदा महफूज नहीं है। जिसके ऊपर पुलिस का दिल करे इल्ज़ाम लगाए कि ये डाकू है, चोर है, मंशियात फरोश है, उसको घर से उठा के ले जाए, उसको गोली मार के कत्ल कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सारे का सारा मलबा जो है वो मौजूदा हुकूमत के पास पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से है। अगर तो आपने कानून बनाया है, उस कानून के मुताबिक आपने अंडरटेकिंग दी है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसी के ऊपर
अमल दरामद करें। आपका कतन आपको ये लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि आप किसी भी मुलज़िम को फेयर ट्रायल का राइट दिए बगैर उसको घर से उठाकर कत्ल कर दें। अदालत ने हमारी बड़ी तफसीली ये गुजारिशात सुनी है और सेक्रेटरी दाखिला को, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, डायरेक्टर जनरल FIA को और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उनको जनवरी के तीसरे हफ्ते के लिए नोटिस जारी किए हैं और कहा है अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करवाएं।